मम्मा, कोई कहानी सुनाओ ना। बहुत मन कर रहा है कहानी सुनने का। आपने बहुत दिन हो गए कोई कहानी सुनाई नहीं, प्लीज़ सुनाओ ना। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं तुम्हें बहुत अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। और देखो, एक ना राजा था। राजा बहुत ही आलसी था और हमेशा सोफे पे लेटकर आराम करता था। तो उसकी जो राजा की जो प्रजा थी ना, तो वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान थी। सब सोचते थे कि हम जाएंगे तो हमारी कोई समस्या है तो वो राजा जो है वो सॉल्व करेगा या कुछ हेल्प करेगा। लेकिन वो जब भी जाती थी प्रजा, तो वो सोफे पर लेटकर आराम करता था। तो प्रजा बहुत चिंतित थी। लेकिन उसके पास एक बहुत ही समझदार उसके यहाँ काम करता था, जो उसके सारे राजपाट को दिखता था। उसका नाम था मोहन। मोहन जो था वो चिंतित था कि राजा जो हैं अगर इतने आलसी रहेंगे तो प्रजा तो परेशान रहेगी, तो अब क्या किया जाए। तो उन्होंने ना एक योजना बनाई उनको सुधारने के लिए। फिर मोहन क्या करता है, मोहन बोलता है, राजा जी, अगर आप और सुकून की नींद से सोना चाहते हो और चैन बहुत सारा अपने लिए रखना चाहते हो, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो। आप सुबह उठकर सैर करा करो और थोड़ा सा आपको जब टाइम मिले तो यहाँ जब दरबार शुरू होता है, जब प्रजा आती है अपने प्रॉब्लम के लिए, तो उनको हल करा करो। थोड़ा सा आके आप बैठा करो, तो इससे क्या होगा, आपको थकावट होगी और आपको चैन की नींद आएगी। तो राजा ने अगले दिन से ये करना शुरू कर किया। तो जब हुआ ये कि राजा उठा और उठ के जब सैर पे गया तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, यार इसमें तो बहुत आनंद आता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो दरबार में गया, तो लोगों से जब इंटरेक्शन हुआ, बात करना शुरू हुआ वो, तो उसका उसमें इंटरेस्ट आने लगा। तो यही देख के मोहन बहुत खुश हुआ कि एक ही दिन में राजा इतना बदलाव फील करते हैं। बहुत अच्छी। अब क्या हुआ, रोज रोज जो थे राजा सैर पे जाने लगे और डेली डेली दरबार में बैठने लगे। तो बैठने के बाद उनको बहुत ही मज़ा आने लगा। उसने कहा, यार ऐसे तो सैर करने में, लोगों की समस्या को समाधान करने में तो बहुत मज़ा आता है और रात को बहुत ही अच्छी चैन की नींद आती है। मैं तो रोज़ यही करूँगा। धीरे धीरे उनके राज्य का बदलाव हुआ। लोग बहुत खुश हुए राजा से। और जो उनका राज्य में जो भी काम था, जो थोड़ा थोड़ा ऐसा था कि जिसकी वजह से राज्य में नुकसान हो रहा था, बहुत ही फ़ायदा होने लगा। और राजा में इतना बदलाव आया कि लोग उसकी इतनी तारीफ़ें करने लगे। और ये देख के मोहन बहुत खुश हुआ। मोहन ने कहा कि चलो, मैंने इस राजा को इसी के हिसाब से सुधार दिया। और ये सब जानते थे राज्य में सारी जनता कि ये जो काम है ये मोहन के अलावा कोई नहीं कर सकता था। ये सारी बातें राज्य की जनता जानती थी कि ये मोहन के अलावा ये कोई काम कर ही नहीं सकता था। और सारी जनता उसका दिल से धन्यवाद करती थी कि मोहन की वजह से राज्य की इतनी अच्छी हालत हो गई और बहुत सुधार हो गया। इसकी वजह से राजा भी अपने काम काज में ध्यान लगाने लगे। और जो इतना आलसी राजा था, मोटा था, वो बहुत ही समझदार और बहुत ही अच्छा हो गया था, जिससे जनता बहुत ही खुश हो गई और उसके राज्य में सब खुशहाल रहने लगे। अब इससे क्या पता चलता है कि हमें ज़्यादा आलसी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई जिम्मेदारी है, आप एक राजा हो, तो अपनी प्रजा का ध्यान रखो। तभी तो आप भी ग्रो करोगे, आपकी जनता भी करेगी और साथ मिलने का तो मज़ा ही कुछ और है। हाँ मम्मा, ये तो बहुत अच्छी कहानी है। थैंक यू सो मच। आपको तो बहुत अच्छी अच्छी